सबसे पहले हम देखेंगे लेआउट के टैब को। लेआउट की टैब हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी चीज को डिजाइन कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लेआउट की टैब को ही देखते हैं। लेआउट की टैब में सबसे पहले मार्जिन्स आ रहा है। मार्जिन्स में हमारे पास नॉर्मल साइज 1x1 होता है, मतलब चारों साइडों से, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट चारों साइडों से हमारे पास 1 इंचेस का मार्जिन होता है। और उसके बाद हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। नैरो में चारों साइड्स पे 0.5 इंचेस की, मतलब हाफ इंचेस की मार्जिन होती है। उसके बाद मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और फिर इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अगर हम चाहें तो खुद भी मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम मार्जिन को उस वक्त कस्टमाइज करते हैं जब हम कोई लीगल पेपर बना रहे होते हैं, जैसे कोई स्टाम्प पेपर या कोई लेटर वगैरह। स्टाम्प पेपर में टॉप से 4 इंचेस का वो होता है, मार्जिन होते हैं। इसे ओके कर देंगे यहाँ से, तो ये 4 इंचेस का ही मार्जिन आ जाएगा बीच में। और उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं पेजेस की, एक पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है। ज़्यादातर हम पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं। अगर हम इसे छोटा करके देखें तो ये वर्टिकली नजर आ रही है, मतलब ये पोर्ट्रेट है। और हम इधर से अगर हम इसे लैंडस्केप कर दें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली आएगी, मतलब ये वो है, लैंडस्केप है। उसके बाद हमारे पास साइज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास साइज आ जाता है। साइज में ज़्यादातर जो आम तौर पर हमारे पास यूज़ होते हैं वो लेटर है और ये लीगल है और ये A4 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेटर और लीगल हम उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने कोई गवर्नमेंट की शीट्स बनानी हो। लेटर हम आमतौर पर लेटर लिखने के लिए यूज़ करते हैं, और लीगल जब हम गवर्नमेंट का कोई पेपर, क्वेश्चन पेपर या कोई और पेपर बनाना हो तो वो हम लीगल का वो करते हैं। ये इसकी डायमेंशन होती है, जैसे लीगल पेपर की डायमेंशन है 8.5 इंचेस बाय 14 इंचेस। A4 सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। A4 की डायमेंशन 8.27 इंचेस बाय 11.69 इंचेस है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है A4। उसके बाद हमारे पास कॉलम आ जाते हैं। पहले हम यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। अब कॉलम्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ हो और हम उसे कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। ये अभी एक ही कॉलम में, अगर हम चाहें तो इसको 2 कॉलम्स में भी कर सकते हैं। जैसे अब 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गई है, हम चाहें तो 3 में भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो थोड़ा सा कॉलम इस साइड पे हो और बाकी सारा जो है उस साइड पे हो जाएगा। इसी तरह ये राइट साइड पे हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो इधर मोर कॉलम्स पे क्लिक करके मजीद कॉलम भी देख सकते हैं। और अगर हम इन कॉलम्स के दरमियान एक लाइन डालना चाहते हैं तो हम यहाँ लाइन बिटवीन पे चेकआउट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। अब हमारे पास जितने भी कॉलम्स होंगे उसके बीच में लाइंस आ जाएंगी। हम इधर 3 कॉलम्स करके देखते हैं तो 3 कॉलम्स के बीच में ही लाइन आ जाएगी। उसके बाद ब्रेक आता है हमारे पास। ब्रेक में पहले तो पेज ब्रेक है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ तक जो हमारा पैराग्राफ है वो इसी कॉलम में रहे और बाकी जो नीचे वाला है वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाए, इस वाले कॉलम में चला जाए, तो हम यहाँ पे कर्सर लाएंगे और ब्रेक पे क्लिक करके पेज पे कर देंगे, तो बाकी जो होगा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सारे तकरीबन सेम ही है। उसके बाद ये पेज वाला था और ये कॉलम वाला है। ये हम इसे कंट्रोल Z करेंगे
अब अगर ये हम चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा पैराग्राफ इसी कॉलम में रहे और बाकी नीचे वाला ये जो है वो अगले कॉलम में चला जाए, तो हम यहाँ से कॉलम पे क्लिक करेंगे तो अगला सारा दूसरे कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है, कॉन्टिन्यूज है, जहाँ पे हमारा सारा डॉक्यूमेंट कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा पहले की तरह। और इवन पेज है, मतलब एक पेज छोड़ के दूसरा पेज आएगा, ये सारे इवन नंबर में आएगा। इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 सारे इन नंबर्स में आएंगे। जैसे 3, 7 इस तरह के पेजेस पे हमारे डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे। और उसके बाद ऑड पेज आ जाता है, जैसे 1, 3, 7 ये सारे हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो ऑड पेज पे आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स में हम अगर हम इधर कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी लाइंस होंगी हमारे पास वहां पे नंबरिंग आ जाएगी। और अगर हम रिस्टार्ट ईच पेज पे करेंगे तो हमारे पेज के स्टार्ट में ही हमारी पेज के स्टार्ट में ही नंबरिंग आएगी। उसके बाद रिस्टार्ट ईच सेक्शन आ जाता है हमारे पास, जहाँ पे हर सेक्शन में हमारी नंबरिंग आएगी। और हम यहाँ से खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे सारी अरेंजमेंट करके। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइफनेशन। हाइफनेशन में ये होता है, पहले से कंट्रोल C कर लेते हैं। हाइफनेशन में ये होता है कि अगर हमारा एक यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पे W और O तक यहाँ पे इसके मार्जिन है, तो वो ये पूरा वर्ड नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसको हम बचाने के लिए हम ये करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देंगे हाइफनेशन को। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर आ रहा है और बाकी वर्ड नीचे आ रहा है, और ये जो हमारे पास एक सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्ड है वो खत्म नहीं हुआ, वो आगे अभी जारी है। तो ये था हमारा पेज का सेटअप।